नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्वाध्याय में शत्रुद्र संहिता के अध्याय 8 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथाष्टमो अध्यायः। नन्दीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ शृणु त्वं भैरवीं कथां यस्याः श्रवणमात्रेण शैवी भक्तिर्दृढा भवेत्। भैरवः पूर्वरूपो हि शङ्करस्य परात्मनः मूढास्ते वै न जानन्ति मोहिताः शिवमायया। सनत्कुमारो नो वेत्ति महिमानं महेशितुः चतुर्भुजो अपि विष्णुर्वै चतुर्वक्त्रो अपि वै विधिः चित्रमत्र न किञ्चिद्वै दुर्ज्ञेया खलु शाम्भवी। तया सम्मोहिताः सर्वे नार्चयन्त्यपि तं परं वेद चेत्यधि चात्मानं स एव परमेश्वरः। तदा विदन्ति ते सर्वे स्वेच्छया न हि के अपि तमः सर्वगोऽपि महेशानो नेक्ष्यते मूढबुद्धिभिः। देववत् बुध्यते लोके यो अतीतो मनसां गिराम्। अत्रेतिहासं वक्ष्ये अहं परमर्षे पुरातनं शृणुतं श्रद्धया तात परमं ज्ञानकारणं। मेरुशृङ्गे अद्भुते रमये स्थितं ब्रह्माण्डमीश्वरम्। जग्मुर्देवर्षयः सर्वे सुतत्वं ज्ञातुमिच्छया तत्रागत्य विधिं नत्वा पप्रच्छुस्ते महादरात्। कृताञ्जलिपुटाः सर्वे नतस्कन्धा मुनीश्वराः। देवऋषय ऊचुः। देव ते प्रजानाथ सृष्टिकृल्लोकनायक तत्त्वतो वच्चास्म भयं किमेकं तत्त्वं व्ययम्। नन्दीश्वर उवाच। स मायया महेशस्य मोहितः पद्यसम्भवः अविज्ञाय परं भावं सम्भावं प्रत्युवाचः। ब्रह्मोवाच। हे सुरा ऋषयः सर्वे सुमत्या शृणुतादरात्। वच्म्यहं परमं तत्त्वं व्ययं वै यथार्थः। जगद्योनिरहं धाता स्वयंभूरज ईश्वरः। अनादिभागहं ब्रह्म यो आत्मा निरञ्जनः प्रवर्तको हि जगतामहमेव निवर्तकः। संवर्तको मदधिको नान्यः कञ्चित् सुरोत्तमः। नन्दीश्वर उवाच। तस्यैवं वदतो धातुर्विष्णुस्तत्र स्थितो मुने प्रोवाच प्रहसन् वाक्यं संक्रुद्धो मोहितो अजया न चैतदुचिता ब्रह्मन् योगयुक्तस्य मूर्खता अविज्ञाय परं तत्त्वं वृथैतते निगद्यते। कर्ता अहं सर्वलोकानां परमात्मा परः पुमान् यज्ञो नारायणो देवो मायाधीशः परागतिः। ममाज्ञया त्वया ब्रह्मन् सृष्टिरेषा विधीयते जगतां जीवनं नैव मामनादृत्य चैश्वरम्। एवं त्रिप्रकृतौ मोहात् परस्परजयेषिणो रोचतु निर्गमांश्चात्र प्रमाणे सर्वथा तनौ पृष्ठव्यास्ते विशेषेण स्थिता मूर्तिधराश्च ते पप्रच्छतुः प्रमाणज्ञानियुक्त्वा चतुरोऽपि तान्। विधि विष्णु ऊचतुः।
वेदाः प्रमाणं सर्वत्र प्रतिष्ठां परमापितः यूयं वदत् विश्रब्धं किमेकं तत्त्वं व्ययं नन्दीश्वर उवाच इत्याकर्णे तयोर्वाचं पुनस्ते हि ऋगादयः अवदंस्तत्त्वतः सर्वे परेशं संस्मरन् प्रभुं यदि मानया वयं देवौ सृष्टिस्थितिकरौ विभुः तदा प्रमाणं वक्ष्यामो भवत्सन्देहभेदकम् नन्दीश्वर उवाच श्रुतयुक्तविधिमाकर्ण्य तुस्तौ सुरौ श्रुतिः युष्मदुक्तं प्रमाणं नौ किन्तत्वं सम्यगुच्यताम् ऋग्वेदवाच यदन्तः स्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवर्तते यदाहु परमं तत्त्वं स रुद्रस्त्वेक एव हि यजुर्वेदवाच यो यज्ञैरखिलैरीशो योगेन च समिज्यते येन येन प्रमाणं खलु नः स एकः सर्वदृक्शिवः सामवेदवाच येनेदं भ्रमयते विश्वं योगिभिर्यो विचिन्तयते यद्भासा भासते विश्वं स एकस्त्रयम्बकः परः अथर्वणवेद उवाच यं प्रपश्यन्ति देवे शंभक्तयनुग्रहाणो जनाः तमाहुरेकं कैवल्यं शङ्करं दुःखतः परं नन्दीश्वर उवाच श्रुत्युक्तमिदमाकर्णयातीव मायाविमोहितौ स्मित्वा हतुर्विधिहरिनिगमां तान्विचेतनौ विधिहरि ऊचतुः हे वेदाः किमिदं यूयं भाषन्ते गतचेतनः किं जातं वो अद्य सर्वं हि नष्टं सुवयुनं परं कथं प्रमथनाथोऽसौ रममाणो निरन्तरं दिगम्बरः पीतवर्णो शिवया धूलधूसरः विरूपवेषो जटिलो वृषगो व्यालभूषणः परं ब्रह्मत्वमापन्नः क्व च तत्सङ्गवर्जितः इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रणवः सर्वगस्तयोः अमूर्तो मूर्तिमान् प्रीत्या जृम्भमाण उवाच तौ प्रणव उवाच नहीशो भगवाञ्शक्त्या ऋतात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचिद्रमते रुद्रो लीलारूपधरो हरः असौ हि परमेशानः स्वयं ज्योतिः सनातनः आनन्दरूपा तस्येषा शक्तिर्नागुन्तकी शिवा नन्दीश्वर उवाच इत्येव मुक्तोऽपि तदा विधेर्विष्णोश्च वै तदा नाज्ञानं गमन्नाशं श्रीकण्ठस्यैव मायया प्रादुरासीत्ततो प्रादुरासीत्ततो ज्योतिरुभयोरन्तरे महत् पूर्यनिज्जया भासा द्यावा भूमयोरदन्तरं ज्योतिर्मङ्गलं ध्यस्तो ददृशे पुरुषाकृतिः विधिक्रतुभ्यां तत्रैव महाद्भुततनुर्मुने प्रज्वलात् कोपेन ब्रह्मणः पञ्चमं शिरः आवयोरन्तरेकोऽसौ बिभ्रीयात् पुरुषाकृतिं विधिः सम्भावयेद्यावतावत्स त्रिविलोचनः दृष्टः क्षणेन च महापुरुषो नीललोहितः त्रिशूलपाणिर्भालाक्षो नागोडु नागोडुविभूषणः हिरण्य हिरण्यगर्भस्थं दृष्ट्वा विहसन् प्राह मोहितः ब्रह्मोवाच नीललोहित जाने त्वां मा भैषीश्चन्द्रशेखर
भालस्थानान्मम भालस्थानान्मम पुरारुद्रः प्रादुर्भूतभावान् रोदनाद्रुद्रनामापि योजितोऽसि मया पुरा मामेव शरणं याहि पुत्ररक्षां करोमि ते। नन्दीश्वर उवाच। अर्थेश्वरः पद्ययोनेः श्रुत्वा गर्भवतीं गिरिं चुकोपातीव च तदा पूर्वनिर्वलयं मुने स कोपतः समुत्पाद्य पुरुषं भैरवं क्वचित् प्रज्वलन्तं सुमहसा प्रीतया च परमेश्वरः। ईश्वर उवाच। प्राक्च पङ्कजजन्मासौ शास्यस्ते कालभैरवः कालभद्राज से साक्षात् कालराजस्ततो भवान् विश्वं भर्तुं समर्थोऽसि भीक्षणादै भीक्षणादै भीक्षणादैर्भर्वः स्मृतः त्वतो भेष्यति कालोऽपि तत्स्त्वं कालभैरवः आमर्दयिष्यति भवान् रुष्टो दुष्टात्मनो यतः आमर्दक इति ख्यातिं ततः सर्वत्र यास्यति यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यसि तत्क्षणात् पापभक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति या मे मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्यो अपि गरीयसी आधिपत्यं च तस्यास्ते कालराज सदैव हि तत्र ये पात्किन् रास्तेषां शास्ता त्वमेव हि शुभाशुभं च तत्कर्म चित्रगुप्तो लिखिष्यति। नन्दीश्वर उवाच। एतान् वरान् प्रगृहात् तत्क्षणात् कालभैरवः वामाङ्गुलिनखाग्रेण चकर्त च विधे शिरः यदङ्गं यदङ्गं पराधनोति कार्यं तस्यैव शासनम् अतो येन कृता निन्दा तच्छिन्नं पञ्चमं शिरः अथ छिन्नं विधि शिरो दृष्ट्वा भीततरो हरिः शत्रुद्रियं मन्त्रैश्च शत्रुद्रियमन्त्रैश्च भक्तया तुष्टाव शङ्करं प्रीतो हिरण्यगर्भोऽपि जजाप शतरुद्रियम् इत्थं तौ गतगर्वो हि सञ्जातो तत्क्षणान्मुने परब्रह्म शिवः साक्षात् सच्चिदानन्दलक्षणः परमात्मा गुणातीत इति ज्ञानं वापतुः सनत कुमार सर्वज्ञ शृणु मे परमं शुभम् यावद् यावदन्वरो भवेत् तावज्ज्ञानगुप्तिर्विशेषतः त्यक्त्वा अभिमानं पुरुषो जानाति परमेश्वरं गर्मिणं हन्ति विश्वेशो जातो गर्वापहारकः अथ विष्णुविधि ज्ञात्वा विगर्वो परमेश्वरः प्रसन्नो अभून्महादेवो अकरोत्तावभयौ प्रभुः आश्वास्य तौ महादेवः प्रीतः प्रणवत्सलः प्राह स्वां मूर्तिं परां भैरवं तं कपर्दिनम् महादेव उवाच त्वया मानयो विष्णुरसौ तथा शतधृतिः स्वयं कपालं वेदसंवापि नीललोहितधारय ब्रह्महत्यापनोदाय वृतं लोकाय दर्शय चर्त्वं सततं भिक्षां कपालव्रतमाश्रितः इत्युक्त्वा पशयतस्तस्य तेजोरूपः शिवोऽब्रवीत् उत्पाद्य चैकां कन्यां तु ब्रह्महत्याभिविश्रुतां यावद्वाराणसीं दिव्यां पुरीमीशा गमिष्यति तावत्त्वं तावत्त्वं भीषणं कालमनुगच्छोग्ररूपिणं सर्वत्र ते प्रवेशोऽस्ति त्यक्त्वा वाराणसीं पुरीं वाराणसीं यदा गच्छेन् मुक्तो भव तत्क्षणात् नन्दीश्वर उवाच नियोजयतामिति तदा ब्रह्महत्यां च तां प्रभुः महाद्भुतश्च स शिवो अपयन् मगात्ततः इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां भैरवावतारे
अवतार वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। व्याख्या। अथ भैरव अवतार का वर्णन किया जा रहा है। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, तुम भैरवी कथा को सुनो, जिसे सुनने मात्र से शिव भक्ति सुस्थिर हो जाती है। भैरव जी परमात्मा शिव जी के पूर्ण रूप हैं। शिव माया से मोहित पुरुष इस रहस्य को नहीं जानते हैं। हे सनत कुमार, शिव जी की महिमा को चतुर्मुख ब्रह्मा जी तथा चतुर्भुज विष्णु जी भी नहीं जानते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शिव माया को सब नहीं जान सकते और उसी से मोहित होकर उस परमेश्वर की पूजा नहीं करते। यदि वही परमेश्वर अपना ज्ञान करा देता है, तभी लोग उन्हें जान सकते हैं। स्वेच्छा से उन्हें कोई नहीं जान सकता। मूर्ख बुद्धि वाले उस सर्वत्र व्याप्त शिव जी को नहीं देख पाते। देवता की भांति वे भी मनवाणी के अगम तथा गोचर जाने जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। हे तात, उस ज्ञानप्रद कथा को श्रद्धा से सुनो। सुमेरु पर्वत के मनोहर शिखर पर बैठे हुए शिव जी तथा ब्रह्मा जी के पास देवता तथा ऋषि परम तत्व को जानने की इच्छा से गए। वहां आकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कंधे झुकाकर आदर से पूछने लगे। देवता तथा ऋषियों ने कहा, देव देव प्रजानाथ, सृष्टिकर्ता लोकनायक, हमें ठीक ठीक बतलाइए कि परम अविनाशी तत्व क्या है। नंदीश्वर ने कहा, शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी परम तत्व को भूलकर सामान्य बात को कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवता तथा ऋषियों, सुमति से आदर पूर्वक सुनो। जो अविनाशी परम तत्व है, उसका मैं यथार्थ वर्णन करता हूँ। मैं इस संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं धाता, स्वयंभू, अज, ईश्वर, अनादि, ब्रह्म तथा एक निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार का प्रवर्तक, संवर्तक तथा निवर्तक हूँ। हे देवताओं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। नंदीश्वर ने कहा, जब ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे थे, तब विष्णु जी वहां उपस्थित थे। वे भी माया से मोहित होकर कुपित होकर कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप योग में युक्त है, अतः परम तत्व को जानकर आप व्यर्थ की बात कह रहे हैं। संपूर्ण लोकों के कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ नारायण मायाधीश परम गति है। हे ब्रह्मा जी, मेरी आज्ञा से आप सृष्टि करते हैं। संसार में मेरा अपमान करके किसी के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार शिव माया से मोहित होकर परस्पर विजय की इच्छा करते हुए ब्रह्मा विष्णु अपने तर्कों के प्रमाण में वेद शास्त्रों के उद्धरण कहने लगे और इन चारों वेदों से पूछना चाहिए जो मूर्ति धारण किए हुए स्थित है, ये इसका प्रमाण जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, वेदों को सर्वत्र प्रमाण कहा गया है, अतः आप लोग कहिए कि वह एक अव्यय तत्व क्या है। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार उन दोनों की बात को सुनकर ऋग आदि वेद परेश प्रभु का स्मरण कर कहने लगे, हे सृष्टि स्थिति करने वाले देवताओं, यदि हम वेद माननीय है तो हम आपके संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को कहते हैं। नंदीश्वर ने कहा, वेदों द्वारा कही विधि को सुनकर ब्रह्मा विष्णु वेदों से कहने लगे, जो कुछ आप कहेंगे उसे हम मानेंगे, आप ठीक से कहिए। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर संपूर्ण भूत है, जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परम तत्व कहते हैं, वे एक रुद्र ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिस ईश्वर का संपूर्ण यज्ञों द्वारा तथा योग द्वारा भजन किया जाता है और जिससे हम प्रमाणित होते हैं, वही सर्वदृष्टा शिव है। सामवेद ने कहा, जिसकी माया से समस्त प्राणी संसार में भ्रमण किया करते हैं, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसके तेज से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, वही एक त्रयंबक परम तत्व है। अथर्ववेद ने कहा, जिस महादेव का भक्त जन भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, वही एक परम तत्व शिव दुखों से परे है। नंदीश्वर ने कहा, वेदों के इन वचनों को सुनकर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु हंसकर वेदों से कहने लगे। ब्रह्मा विष्णु ने कहा, अरे वेदों, तुम बेहोश होकर ये क्या कह रहे हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो गया है क्या? यह प्रमथनाथ शिव धूलि से मलिन, पीत, गौर वर्ण, दिगंबर और रात दिन शिवा के साथ रमण करने वाले कैसे परम तत्व हो सकते हैं? असुंदर वेश वाले जटाधारी वृषवाहन सर्पभूषण संग रहित शिव पर भ्रम कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार उन दोनों की बातों को सुनकर सर्वत्र व्याप्त मूर्ति रहित तथा मूर्तिमान ओंकार उनसे कहने लगा। ओंकार ने कहा, लीला रूपधारी भगवान रुद्र अपनी शक्ति के बिना कभी भ्रमण नहीं कर सकते। ये परमेश्वर शिव जी स्वयं सनातन ज्योति स्वरूप है और उनकी आनंद रूपिणी यह शिवा नामक शक्ति आगुंतकी न होकर शाश्वत है। नंदीश्वर ने कहा, उस समय ओंकार के ऐसा कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु के अज्ञान का नाश नहीं हो सका। तब उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी ज्योति प्रकट हुई, जो भूमि से लेकर आकाश तक फैली हुई थी। हे मुनि,
उस ज्योति समूह के मध्य में स्थित आश्चर्यजनक शरीर वाले एक पुरुष को ब्रह्मा और विष्णु ने देखा। तब क्रोध से ब्रह्मा का पांचवा सिर जलने लगा कि हम दोनों के बीच में यह कौन है जो पुरुष रूप धारण किए है। जब तक ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे, तब तक क्षण भर में वह महापुरुष त्रिनेत्र तथा नील लोहित दिखलाई दिया। हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ, माथे पर तीसरा नेत्र वाला नाग तथा चंद्र विभूषण वाला दिखलाई दिया। ब्रह्मा जी उस मूर्ति को देखकर मोहित होकर हंसते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, नील लोहित चंद्रशेखर, तुम मत डरो, तुम्हें मैं जानता हूँ। पहले तुम मेरे माथे में से रुद्र रूप में प्रकट हुए थे। रोने के कारण मैंने तुम्हारा रुद्र नाम रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नंदीश्वर ने कहा, हे मुनि। उसके बाद शिवजी ब्रह्मा की उस घमंड युक्त बात को सुनकर मानो प्रलय कर देंगे इस प्रकार कुपित हुए। तब परमेश्वर ने क्रोध से एक भैरव नामक पुरुष को पैदा किया और उससे प्रेम से कहने लगे। ईश्वर ने कहा, हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम इस ब्रह्मा को दंडित करो। तुम काल के समान शोभित हो, अतः तुम साक्षात काल राज हो। तुम संसार का पालन करने में समर्थ हो, डराने के कारण तुम भैरव हो। तुम्हें देखकर काल भी डरेगा, अतः तुम्हारा नाम काल भैरव है। तुम कुपित होने पर दुष्टों को नष्ट कर सकोगे, इसलिए तुम्हारा यह आम्रदिक आम्रदक नाम सर्वत्र फैलेगा। क्योंकि तुम भक्तों के पापों का तत्काल भक्षण कर दोगे, अतः तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। जो मेरी सब नगरियों में उत्तम मुक्तिपुरी काशी है, हे कालराज, उसका स्वामित्व सदैव तुम्हारे हाथ में है। वहां जो पापी पुरुष होंगे उनके शासक तुम ही रहोगे। उनके शुभ अशुभ कर्मों को चित्रगुप्त लिखेगा। नंदीश्वर ने कहा, इन वरों को स्वीकार कर काल भैरव ने तत्काल बाई अंगुली के नख के अगले भाग से ब्रह्मा का वह पांचवा सिर काट दिया। जो अंग अपराध करता है वही दंडित होता है। अतः जिस सिर ने निंदा की थी वह पांचवा सिर काट दिया। उसके बाद ब्रह्मा के सिर को कटा देखकर विष्णु भयभीत हो गए और भक्ति पूर्वक शतरुद्रीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा भी डरकर शतरुद्रीय मंत्रों का पाठ करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार वे दोनों ही घमंड रहित हो गए। साक्षात शिव ही सत चित आनंद लक्षण वाला परमात्मा गुणातीत तथा पर ब्रह्म है। यह ज्ञान उनको हो गया। हे सनत कुमार, सर्वज्ञ, मेरे वचनों को सुनो। जब तक प्राणी में घमंड होता है तब तक ज्ञान लुप्त रहता है। अभिमान को छोड़कर ही मनुष्य परमात्मा को पहचानता है। घमंड के विनाशक शिवजी सदा घमंडी का नाश किया करते हैं। उसके बाद शिवजी ने ब्रह्मा विष्णु को घमंड रहित जानकर उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निर्भय कर दिया। भक्तवत्सल शिवजी ने उन दोनों को आश्वस्त करके वे अपनी कपर्दिनी भैरव मूर्ति से कहने लगे। महादेव जी ने कहा, तुम इन ब्रह्मा तथा विष्णु का सम्मान करना और हे नील लोहित ब्रह्मा के इस सर को तुम धारण करो। संसार को दिखलाने के लिए ब्रह्म हत्या नाशक व्रत करो। खप्पर हाथ में लेकर सदैव भिक्षा मांगा करो। शिवजी यह कहकर उसके देखते हुए ब्रह्म हत्या नामक एक सुप्रसिद्ध कन्या को पैदा करके, जब तक यह कन्या दिव्य वाराणसी नगरी में पहुंचे तब तक भयानक रूप धारण करके उसके पहले ही वहां पहुंच जाना। उससे कहना कि वाराणसीपुरी को छोड़ तुम कहीं भी जा सकती हो। जैसे ही वह वाराणसी में पहुंचेगी वह ब्रह्म हत्या मुक्त हो जाएगी। नंदीश्वर ने कहा, अत्यंत आश्चर्यजनक लीला करने वाले परम प्रभु शिव जी उस ब्रह्म हत्या को इस प्रकार यात्रा के लिए प्रेरित कराकर उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार परमाश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में भैरवावतार वर्णन नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।